हाँ, तो एक बार फिर से आप सब लोगों का डीजी एजुकेशन में स्वागत है। कैसे हो भाई? ठीक है, बढ़िया। पढ़ाई वगैरह मस्त चल रही है ना? अपने चैप्टर की मैं बात करूँ तो चित्रकला चल रहा है। अपन ने मेवाड़ कर लिया था, मारवाड़ कंप्लीट है पूरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मारवाड़ ने अपन ने प्रॉपर मारवाड़ कर लिया था, यानी जोधपुर हो गया, बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया, किशनगढ़ जो शैली है उसकी बात अपन ने कर ली। मैंने कहा था जो किशनगढ़ शैली है इंपॉर्टेंट है, याद करना, वहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। आरपीएससी ही नहीं, यूपीएससी भी वहाँ से क्या पढ़ती है, प्रश्न पूछती है। मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल देके बताया था कि इस साल को छोड़कर अगले साल का अगर आप आईएएस प्री का पेपर देखोगे तो उसमें आप लोगों को बनी ठनी का प्रश्न देखने को मिलेगा। कुछ 2-3 साल से है ना जो यूपीएससी है उसका झुकाव राजस्थान की तरफ ज़्यादा है। हर बार है ना 1-2 प्रश्न राजस्थान से पूछे जा रहे हैं। मेरे को याद है बनी ठनी तो पूछी थी, ज्योग्राफी से भी एक प्रश्न आया हुआ है। जो अपने खारे पानी की झीलें नहीं होती, डीडवाना, सांबर, कुचामन, यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। तो हमेशा चीज़ें पढ़ो तो ध्यान से पढ़ना और आराम से पढ़ना, ऐसे नहीं कि एक बार में सल्टा दिया और फिर बाद में पढ़ना ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो चीज़ें याद करना। अपन आगे चलते हैं। अपने आगे में मेवाड़ हो गया, मारवाड़ हो गया, ढूंढाड़ शैली की अपन आज बात करेंगे। तो हेडिंग डाल रखी होगी, नहीं डाल रखी तो डाल लेना, क्या, ढूंढाड़ शैली। सबसे पहले ये अपना क्या, डीजी एजुकेशन क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलें आगे। तो चलो, तो हेडिंग मैं डाल लेता हूँ, ढूंढाड़ शैली। आपने डाल रखी होगी, नहीं डाल रखी जिन्होंने वो डाल लेना, क्या, ढूंढाड़ शैली। ढूंढाड़ बताने की जरूरत ही नहीं है। कौन से क्षेत्र को कहा जाता है? जयपुर वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ढूंढाड़ कहा जाता है। तो ढूंढाड़ शैली, ठीक है। ढूंढाड़ शैली में 3-4 है, जयपुर या आमेर एक ही बात है, अलवर हो गया, ठीक है, शेखावाटी हो गया, उनियारा हो गया। ये सब किस में आते हैं? ढूंढाड़ में आते हैं। नहीं याद आ रहा है तो एक बार मैं लिख देता हूँ, फिर अपन धीरे धीरे सबको लेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी? जयपुर शैली की। कौन सी शैली की? जयपुर या आमेर एक ही बात है। आमेर शैली की अपन क्या करेंगे? बात करेंगे। फिर बाद में अपन बात करेंगे अलवर शैली की। कौन सी शैली? अलवर शैली। ये सब मैंने आप लोगों को डायग्राम से समझाया था कि मेवाड़ में कौन सी शैली आती है, मारवाड़ में कौन सी, ढूंढाड़ में कौन सी, हाड़ौती में कौन सी। फिर भी एक बार चीज़ें याद आ जाएं इसलिए मैं वापस लिख रहा हूँ। तो जयपुर, आमेर, अलवर शैली। फिर बाद में अपन बात करेंगे इसमें उनियारा शैली की, उनियारा शैली, ठीक है। उनियारा शैली के बाद में अपन बात करेंगे कौन सी? शेखावाटी। किसकी? शेखावाटी। शेखावाटी में जो अपन को बात करनी है वो जनरली बात करनी है भित्ति चित्रों पर। किस पर? भित्ति चित्रों पर। भित्ति चित्रों मतलब जो भित्ति पर बनाए गए, भित्त यानी दीवार, ठीक है। इन सब की अपन इस शैली में बात करेंगे। सबसे पहले जयपुर, आमेर, फिर अलवर, फिर उनियारा, फिर शेखावाटी। शेखावाटी में किसकी बात करनी है? भित्ति चित्रों की अपन को बात करनी है। मेरे हिसाब से ये पूरी चीजें आप लोगों को याद आ गई होंगी, याद नहीं आई तो याद कर लेना। सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी? जयपुर या आमेर की। तो हेडिंग डालो 1 नंबर पर, जयपुर या आमेर शैली। ढूंढाड़ हेडिंग डाल रखी है, ढूंढाड़ शैली। ढूंढाड़ शैली में 1 नंबर लिखना, कौन सा? जयपुर या आमेर। जयपुर या आमेर शैली, आमेर शैली। तो बताने की जरूरत नहीं है जयपुर या आमेर शैली कहाँ की फेमस होगी, अपने जयपुर की फेमस होगी, ठीक है। इस शैली का जो विकास है, विकास किसी ना किसी राजा के काल में फली फूली होगी ये शैली। तो विकास है वो मानसिंह के समय फैली है। किसके समय? मानसिंह, राजा मानसिंह। बताने की जरूरत नहीं है, आपने बचपन से लेके अब तक महाराणा प्रताप और मानसिंह का खूब नाम सुना होगा, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध बार बार आपने कई बार सुना होगा, ये वही मानसिंह है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो जयपुर या आमेर शैली का विकास हुआ वो किसके समय हुआ? राजा मानसिंह के समय हुआ। केवल विकास हुआ था, ठीक है, लेकिन सर्वाधिक विकास वो हुआ था वो राम सिंह द्वितीय के समय हुआ था। किसके समय? राम सिंह द्वितीय, जो 1857 की क्रांति में अपने जयपुर के राजा थे ना, राम सिंह द्वितीय, उनके समय। तो लिखो सर्वाधिक विकास, या स्वर्ण काल भी कह सकते हो आप, सर्वाधिक विकास। सर्वाधिक विकास किसके समय? राम सिंह द्वितीय, राम सिंह द्वितीय। इन्होंने, इनके काल में सर्वाधिक विकास सिर्फ एक कारण से हुआ, इन्होंने इस चीज को परखा
कि इस चीज़ में क्या करना चाहिए, डेवलपमेंट करना चाहिए। और इन्होंने एक स्कूल खोली, मदरसा ए हुनरी, जिसे वर्तमान में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जाना जाता है। अपने जयपुर में ही है, आप एडमिशन लेना चाहो तो ले लेना, ज़रूर मिलता है वहाँ एडमिशन। बस उसी के कारण यहाँ सर्वाधिक विकास हुआ, लोग आए, एडमिशन वगैरह लिए, धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया, फिर जयपुर का एक अलग नाम स्थापित हो गया। किसमें, चित्रकला में। तो दो चीज़ें हैं, एक विकास मानसिंह, सर्वाधिक विकास राम सिंह द्वितीय। देखो हमेशा प्रश्न जब भी आए तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना, उसमें प्रश्न सीधा सीधा ऐसे लिखा हुआ था कि जयपुर या आमेर शैली का विकास किस राजा के समय हुआ, तो आप लोगों को मानसिंह करना है। अगर प्रश्न में सिर्फ ऐसे आगे जोड़ दे कि सर्वाधिक विकास किस राजा के समय हुआ, तो आप लोगों को क्या करना है, राम सिंह सेकंड करना है। क्या होता है कि अपन जल्दबाजी में पढ़ लेते हैं विकास किसके समय हुआ, आंख बंद करके मानसिंह चेप आते हैं, फिर घर पे आके देखते हैं तो मानसिंह तो है ही नहीं, या तो राम सिंह द्वितीय। फिर जिद अड़ जाती है भाई सब, नहीं मानसिंह ही होगा, राम सिंह द्वितीय कैसे होगा, ठीक है हमने मानसिंह पढ़ा है, फिर रेट लगाओगे, नहीं। कभी भी प्रश्न पढ़ो तो आराम से पढ़ना, धीरे धीरे पढ़ना। सिर्फ यहाँ सर्वाधिक का ही अंतर है, एक जगह विकास लिखा हुआ है, एक सर्वाधिक विकास लिखा हुआ है। तो ये प्रश्न करने का तरीका है, आराम से पढ़ के करना है। दो प्रश्न बनते हैं, एक मानसिंह का, एक राम सिंह सेकंड का, ठीक। अब विकास हो रहा है तो सीधी सी बात है, कोई ना कोई कलाकार होगा, चित्रकार होगा, तो लिखो प्रमुख चित्रकार, प्रमुख चित्रकार। तो ज्यादा नहीं है, 4-5 हैं, लिख लो नाम। एक का नाम है साहिब राम, एक का नाम है रमजी राम, एक का नाम है लाल चंद्र, एक का नाम है लाल चितेरा। यह है साहिब राम, रमजी राम, लाल चंद्र और लाल चितेरा। एक और लिखना चाहो तो लिख लो मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। बस इतने ही चित्रकार हैं, 1 2 3 4 5, कितने, 5। साहिब राम, रमजी राम, लाल चंद्र, लाल चितेरा, मोहम्मद शाह। वहां जगह नहीं थी तो यहाँ लिख दी, आप नीचे लिख लेना, ठीक है। विकास मानसिंह, सर्वाधिक विकास राम सिंह द्वितीय। प्रमुख चित्रकारों की मैं बात करूं तो साहिब राम, रमजी राम, लाल चंद्र, लाल चितेरा, मोहम्मद शाह। 3-4 बार लिखोगे, और मैंने बता ही रखा है कि एक पन्ने पे लिखना, चिपका देना। सुबह शाम जब भी उठो 3-4 बार बोलोगे ना तो याद हो जाएगा। देखो अभी तो अपन धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, एक एक पढ़ रहे हैं। जब आप एक साथ पूरा चैप्टर पढ़ोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी कि कौन सा किसका चित्रकार था, कौन से चित्रकार के क्या विषय थे, कौन सी शैली कहाँ पे थी। तो इसलिए अभी से है ना कॉपी पे लिखना और चिपका देना, और जब भी सुबह से हम उठो ना 1-2 बार नज़र फेर लेना। नज़रें फेरना क्या होता है, अच्छा होता है। जब नज़रें मिलेंगी ना इनसे तो ये भी आपसे क्या हो जाएंगी, वो क्या घर सा मामला हो जाएगा, एक दोनों का चीज़ें याद हो जाएंगी। लिख लिया, आगे चले। अब चित्रकार हैं तो सीधी सी बात है, चित्र बनाएंगे तो इन्होंने कौन कौन से विषयों पर चित्र बनाए तो वो भी बात करते हैं। तो लिखो चित्रों के विषय, चित्रों के विषय। देखो जो जयपुर घराना है वो हमेशा से अमीर घराना रहा है, चाहे अंग्रेज हो, चाहे मुगल हो, चाहे और कोई हो, या इन्होंने खुद ने भी राज किया हो, तो ये हमेशा से अमीर रहे हैं। अब अमीर रहे हैं तो चित्र भी अमीरों जैसे ही बनेंगे। तो यहाँ जो चित्र बने वो बने शाही महफिलों के या शाही सवारियों के, शाही सवारी। अब शाही सवारी बताने की जरूरत ही नहीं है, घोड़े हाथी पालके सब लेके जो निकलते हैं वो क्या है, शाही सवारी। फिर बाद में महफिलें, महफिलों के यहाँ पर क्या बने, चित्र बने। अब महफिल बताने की जरूरत है क्या, आप लोगों को महफिलों में नहीं जाना है। शाही सवारी, महफिल, शिकार, शिकार के भी यहाँ चित्र आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। 12 मासा, गीत गोविंद, गोविंद के भी चित्र देखने को मिलेंगे। रामायण के भी आप लोगों को क्या मिलेंगे, चित्र देखने को मिलेंगे। ये यहाँ पर चित्रों की विशेषताएं थी, ज़्यादा नहीं है। बार बार मैं कहता हूँ यहाँ से प्रश्न नहीं आता, ठीक है। फिर भी एक बार चैप्टर पढ़ रहे हैं तो लिखना अपना फर्ज बनता है। कहीं ना कहीं प्रश्न मान लो अपनी किस्मत खराब और आ जाए, ठीक है, तो वहाँ ये चीज़ें काम करेंगी। लेकिन फिर भी यहाँ से प्रश्न ना के बराबर पूछा जाता है। अगर छोड़ भी दो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन चित्रकार नहीं छोड़ने, चित्रकार याद करने। कितने बताए, 4-5 बताए। साहिब राम बताया, रमजी राम बताया, लाल चंद्र बताया, लाल चितेरा बताया और मोहम्मद शाह बताया। वो याद करने हैं भाई, ये तो फिर भी छोड़ सकते हो। लिख लो शाही सवारी, महफिलें, ठीक है, शिकार, 12 मासा, गीत गोविंद और रामायण के यहाँ पर आप लोगों को चित्र
देखने को मिलेंगे। लिख लिया, आगे चले, आगे चलो भाई। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं अपने, कोई जल्दबाजी नहीं है। आगे बात करेंगे विशेषता की। किसकी? विशेषता की। आपको कौन कौन सी विशेषता नजर आती है? कभी आपने जयपुर जो ढूंढाड़ से लिए उसके चित्र देखे? कभी घूमने गए हो, अपने आमेर हो गया, ठीक है, या जयगढ़ हो गया, या अपना सिटी पैलेस हो गया, यहाँ कभी घूमने गए हो तो आप लोगों ने यहाँ पर चित्र देखे होंगे, लेकिन आपने कभी नोटिस नहीं किया, क्योंकि अपने काम की चीज़ नहीं है। अपन देखने गए थे और कुछ वहाँ दिख रहे और कुछ है, ठीक है। तो अब कभी भी जाओ ना तो स्टूडेंट के नज़रिए से या समझने की दृष्टि से समझना कि अपन ने ये पढ़ा है, वो चीज़ वहाँ पर है या नहीं। अब सारी विशेषता अपन देखेंगे। जैसे पहली विशेषता, यहाँ लाल व पीले रंग का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। रंग कौन कौन से? लाल है, पीला है, नीला है, हरा है। प्रश्न पूछा गया है लाल, पीला, नीला, हरा रंग का प्रयोग कौन सी शैली में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी शैली है? ढूंढाड़ शैली है, ठीक है। इस शैली पर वृक्ष, तो वृक्ष कौन सा है? बड़ पीपल का वृक्ष है। एक पक्षी है मयूर पक्षी, मयूर, मोर सब जानते हो, मोर नहीं भी आए तो फिर मोरिया बोलते हैं ना अपन, मोरिया, ठीक है। वो उस पक्षी की क्या है? प्रधानता है। इस शैली में है ना, जो पुरुष है उसे बलिष्ठ दिखाया गया है कि भाई साहब हट्टा कट्टा है, तगड़ा है, ठीक है। और जो महिला है उसे कोमल दिखाया गया है कि एकदम कोमल है, बेचारी सी है, ठीक है। तो पुरुष को तो बलिष्ठ और महिला को कोमल दिखाया गया है। इसमें आंखों की मैं बात करूं तो मछली के समान क्या है? आंखें हैं। एक शैली और थी जहां पर मछली के समान आंखें थी, वो कौन सी शैली थी? कमेंट करके बताओ, मैंने आप लोगों को बता दी, पढ़ा दिए। दूसरी बात, इस शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव पड़ा, क्योंकि जो मुगल हैं वो राजस्थान में सबसे पहले आए थे, वो इन्हीं के दरबार में आए थे और जब तक रहे इनसे संबंध रहे। किनसे? कछुआ जो शासक है जयपुर का, ठीक है, चाहे मान सिंह हो चाहे फिर आने वाले जो राजाएं हैं उनके साथ भी इनका संबंध रहा। तो सर्वाधिक जो प्रभाव देखने को मिला वो कौन सी शैली पर मिला? ढूंढाड़ शैली पर मिला। अब सीधी सी बात है, जहाँ रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, खेले कूदेंगे तो प्रभाव तो देखने को मिलेगा। और बहुत सारी विशेषताएं, पहले ये लिखते हैं फिर अपन आगे चलेंगे। तो लिखो, सबसे पहली विशेषता कौन सी? लाल, पीला, नीला, हरा रंग का सर्वाधिक प्रयोग। सर्वाधिक प्रयोग, ठीक है। याद कर लेना, लाल, पीला, नीला, हरा, 3-4 बार बोलोगे हो जाएगा। लाल, पीला, नीला, हरा रंग का सर्वाधिक प्रयोग। आगे लिखो सेकंड विशेषता, बड़ पीपल। सब समझते हो बड़ पीपल है? नहीं समझते तो मम्मी से पूछ लेना कि बड़ पीपल क्या होती है। मम्मी पूजा करती है बड़ पीपलों की, ठीक है। आप लोग भी पूजा करते हो, धोख देते हो, ठीक है, डोलडा बांधते हो, वो सारे काम करते हो बड़ पीपल के। पूछ लेना एक बार, नहीं याद है तो, ठीक है। बड़ पीपल व मयूर पक्षी। मयूर पक्षी सब जानते हो, ठीक है। मयूर पक्षी की प्रधानता। एक सेकंड, प्रधानता, ठीक है। कौन सा पक्षी? मयूर पक्षी। बड़ पीपल व मयूर पक्षी की प्रधानता। तीसरा लिखो, इसमें पुरुष को बलिष्ठ व महिला को कोमल दिखाया गया है, ठीक है। ये 4 लिखो, फिर आगे चलते हैं अपन। लाल, पीला, नीला, हरा रंग का सर्वाधिक प्रयोग है। बड़ पीपल व मयूर पक्षी की प्रधानता है। इसमें पुरुष को बलिष्ठ व महिला को कोमल दिखाया गया है। लिखो जल्दी से, लिख लिया? चलें आगे, चलो लिखो। चौथी विशेषता लिखो, इसमें या इस शैली पर, ऐसे लिखो, इस शैली पर मुगल प्रभाव सर्वाधिक पड़ा है। मुगल प्रभाव
सर्वाधिक है या पड़ा है, एक ही बात है। इस शैली पर मुगल प्रभाव सर्वाधिक है या पड़ा है। ठीक है, आगे लिखो पांचवी विशेषता। इसमें मछली के समान आंखें हैं या मछली के समान आंखें। समान आंखें, ठीक है, मछली के समान क्या होगी, आंखें होगी। आगे लिखो छठी विशेषता। इस शैली को, कौन सी शैली, ढूंढाड़ शैली में, जयपुर शैली या आमेर शैली, इस शैली को व्यक्ति शैली या साहिब शैली, व्यक्ति शैली या साहिब शैली भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। एक बार इस लाइन को वापस पढ़ो, आराम से पढ़ो। इस शैली को मतलब ढूंढाड़ शैली को व्यक्ति शैली या साहिब शैली भी कहा जाता है। स्टार मार्क लगा लेना इस बात को। देखो, अपना राजस्थान में चित्र बना रहे थे, सबसे पहले अपन फूल पक्षी, ये प्रकृति के जो चित्र रहते हैं ना, ये अपन बना रहे थे। इंसान का अभी तक चित्र नहीं बना था। ढूंढाड़ शैली में जयपुर या आमेर शैली पहली ऐसी थी जिसमें एक जीता जाता आदमी का क्या बनाया गया था, चित्र बनाया गया था सबसे पहले। और ये चित्र बनाया था साहिब राम जी ने। किसका बनाया था, महाराजा ईश्वर सिंह का। जब बनाया तो लोग हच्चे बक्के हो गए, भाई साहब ये क्या बना दिया। जब इसे इस शैली को व्यक्ति शैली या साहिब शैली भी कहने लगे कि मतलब आदमी बना दिया जिंदा। कौन सी शैली में, जयपुर या आमेर शैली में। इसलिए इस शैली को कौन सी शैली कहा जाता है, व्यक्ति शैली या साहिब शैली कहा जाता है। तो नीचे ऐसे ही लाइन बना के लिख लेना या कोष्टक बंद कर लेना, ठीक है। तो लिखना इस शैली में या साहिब राम ने, ऐसे लिखो साहिब राम ने, साहिब राम प्रथम कर लेना। एक बार क्या हुआ था, दोनों दे दिए थे, साहिब राम दे दिया था, साहिब राम प्रथम दे दिया था, ऐसे करके तो कंफ्यूज हो गया। तो ध्यान रखना साहिब राम प्रथम करना। साहिब राम प्रथम ने इस शैली में महाराजा ईश्वर सिंह, ईश्वर सिंह का प्रथम आदमकद चित्र बनाया था। आदमकद चित्र बना दिया, इसलिए इसे व्यक्ति शैली या साहिब शैली भी कहने लगे। अंडरलाइन कर लेना इस बात को। कौन सी शैली, आदमकद चित्र वाली बात को। कहाँ गई, ये रहा, आदमकद चित्र बनाया था। किसने बनाया था, साहिब राम ने बनाया था। ये लो अंडरलाइन कर लेना, स्टार मार्क कर लेना। प्रश्न पूछा गया है यहाँ से, हो सकता है जब आप एग्जाम दे रहे हो तो आपसे भी पूछा जाए। साहिब राम प्रथम ने इस शैली में महाराजा ईश्वर सिंह का प्रथम आदमकद चित्र बनाया था। इस शैली को व्यक्ति शैली या साहिब शैली भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इस कारण कहा जाता है, इसमें मछली के समान आंखें हैं। फिर बाद में इस शैली पर मुगल प्रभाव सर्वाधिक है। ठीक है, लिख लिया, लिख लो जल्दी से लिख लो, फिर आगे चलते हैं। बड़ी हो गई क्या थोड़ी शैली। अब देखो क्या करें, इतना ही है। चित्रकला ऐसा टॉपिक है, मैंने आपको शुरू में कहा था कि एक तरफ पूरा आर्ट एंड कल्चर रख लो और एक तरफ चित्रकला रख लो। याद करने की चीज़ें क्या है, ज़्यादा हैं। अब जैसे अपन विकास, सर्वाधिक विकास, फिर बाद में प्रमुख चित्रकार भी याद करना, फिर विषय याद करने, फिर विशेषताएं याद करनी, फिर कुछ अलग से बातें और हों तो वो भी याद करनी है। अब याद तो करना पड़ेगा, ठीक है, क्या करें, कोई रास्ता है नहीं अपने पास। लिख लिया, चले आगे, चलो लिखो। अगली कौन सी विशेषता थी वो, एक सेकेंड, छठी होगी, सातवीं लिखो आगे। लिखो महाराजा राम सिंह द्वितीय ने इस कला के विकास के लिए, इस कला के विकास के लिए जयपुर में मदरसा
ए हुनरी, मदरसा ए हुनरी, अंडरलाइन कर लेना इस बात को। कौन है? महाराजा राम सिंह द्वितीय है, और कहाँ पे खोल रहे हैं? जयपुर में खोल रहे हैं। मदरसा ए हुनरी नामक विद्यालय की स्थापना की 1857 के आसपास की थी इन्होंने, ध्यान रखना। मदरसा ए हुनरी में। वर्तमान नाम इसका मदरसा ए हुनरी नहीं है, वर्तमान नाम है महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स, ये भी लिख लेना वर्तमान नाम। वर्तमान नाम क्या है? महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स। ठीक है, ये लिख लो। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, स्टार मार्क लगा सकते हो इस लाइन पर कि मदरसा हुनरी का वर्तमान नाम क्या है? महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स। किसने स्थापित की? राम सिंह द्वितीय ने। ये भी लिख लो, चाहे 1857 में बनी थी ये। ठीक है, लिख लो, जल्दी से लिख लो, फिर बाद में एक लाइन और एक विशेषता और बचती है, फिर आगे की बात अपन करेंगे। लिख लिया ना? यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है, इंपॉर्टेंट है ये बात, ध्यान रखना। महाराजा राम सिंह द्वितीय सर्वाधिक विकास है, स्वर्णकाल भी कह सकते हो, जयपुर या आमेर से लेकर। ठीक है, इन्होंने मदरसा हुनरी नामक विद्यालय की स्थापना की थी। कब की थी? 1857 में की थी। वर्तमान नाम महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स है, और कहाँ पर है? जयपुर में है, ये बात मत भूलना। ठीक है, प्रश्न पूछा गया है महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स कहाँ स्थापित है या कहाँ पर है? ऑप्शन था जयपुर, बूंदी, अलवर और एक और था, तो ऑप्शन क्या है? आंसर क्या आएगा? जयपुर आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, चीजें लिख लिया। आगे और चलो, एक बात और लिखें, फिर अपना ये चैप्टर समाप्त। लिखो, 7वीं थी ना वो, 8वीं लिखो। इस शैली का प्रमुख केंद्र था पोथी खाना है। इस शैली का प्रमुख केंद्र क्या है? पोथी खाना। अब पोथी खाना कहाँ है? यह प्रश्न पूछा गया, तो यह प्रश्न है अपने जयपुर के सिटी पैलेस में। प्रश्न क्या? ये पोथी खाना जयपुर के सिटी पैलेस में। जाओ तो इस बार नोटिस करना, पोथी खाना पूछ लेना किसी को कि पोथी खाना कहाँ है, तो फिर वो बताएंगे कि जयपुर के सिटी पैलेस में है। ठीक है, यहाँ ये चीज़ें मिलती हैं। जब इतिहास में चीज़ें देखने को, झांकने को हो, तो एक बार पढ़ लो, फिर बाद में उन जगह पर जाओ और खुद महसूस करो कि ये वास्तव में ये चीज़ें थी या नहीं, तब मज़ा लगाता है। अभी तो स्टूडेंट लाइफ है, तो एक बार चीज़ें याद कर लो, जब नौकरी लग जाओ तो घूमने जाओ ना, तो ये सब चीज़ें क्या करना? महसूस करना। ठीक है, तो प्रमुख केंद्र प्रश्न पूछा गया, ध्यान रखना कि जयपुर या आमेर शैली का प्रमुख केंद्र कहाँ है? पोथी खाना। या पोथी खाना कहाँ है? तो वो कहाँ है? जयपुर में। जयपुर के भी कहाँ? सिटी पैलेस में। मेरे हिसाब से आज के लिए बहुत लंबा हो गया, एक बार फिर भी रिवाइज कर लो शुरू से। कहाँ से? यहाँ से, हाँ, याद होना चाहिए, यहाँ से प्रश्न पूछता है भाई। ठीक है, मैं वैसे चीज़ें निकाल के लेके आ रहा हूँ कि आप लोगों के लिए क्या उपयोगी हो सकती है। पढ़ाने को मैं भी पूरी किताब पढ़ा सकता हूँ, लेकिन वही चीज़ें पढ़ाए ना जो अपने काम की है, तो ये चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। विकास मान सिंह के समय, सर्वाधिक विकास राम सिंह द्वितीय के समय। चित्रकार आप लोगों को याद होने चाहिए, मैंने बता दिया आप लोगों को, साहिबराम, रमजीराम, लालचंद्र, लाल चितेरा और एक मोहम्मद शाह। ठीक है, फिर आगे चले तो ये चित्रों के क्या है? विषय हैं। मैंने कहा छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन एक बार चलती गई गाड़ी में याद हो जाए तो बढ़िया बात है। शाही सवारी हो गया, महफिलें हो गया, महफिलों लिख दिया गया, महफिलें कर लेना भाई साहब इसको, महफिल। ठीक है, शिकार हो गया, बारहमासा हो गया, गीत गोविंद हो गया, रामायण हो गया। ठीक, फिर आगे चले तो विशेषता है लाल पीला नीला हरा, ऐसे याद करना, लाल पीला नीला हरा रंग का क्या है? सर्वाधिक प्रयोग है। फिर बाद में बड़ पीपल मयूर पक्षी की क्या है? प्रधानता है। फिर बाद में इसमें पुरुषों को बलिष्ठ व महिला को कोमल दिखाया गया है। ठीक है, फिर बाद में इस शैली पर मुगल प्रभाव सर्वाधिक है। फिर बाद में इसमें मछली के समान आंखें दिखाई पड़ती हैं। इस शैली को व्यक्ति शैली या साहिब शैली भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो साहिबराम प्रथम है उसने महाराजा ईश्वर सिंह का, ध्यान रखना, महाराजा ईश्वर सिंह, अंडरलाइन कर लेना, महाराजा ईश्वर सिंह का प्रथम आदमकद चित्र बनाया था। ठीक है, फिर बाद में मैं बात करूँ तो आगे
महाराजा राम सिंह द्वितीय ने एक स्कूल खोली थी जयपुर में, मदरसा-ए-हुनरी, जिसका वर्तमान नाम क्या है, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स है। 1857 में ये चीज़ स्थापित हुई थी। फिर आगे चलें तो इस शैली का प्रमुख केंद्र रहा है पोथीखाना जयपुर के सिटी पैलेस में। एक लाइन और छूट गई, वो लिख लो आप 9वीं। हाथी विविधता, विशेषता में लिखना चाहो तो वहाँ लिख लेना, नहीं यहाँ लिख लेना। हाथी की विविधता, ये इस शैली की विशेषता में देखने को मिलती है, हाथी चित्रों की विविधता। ठीक है, ये और लिख लेना, तुम्हारा काम सिद्ध हो गया। ठीक, बाकी की बात अपन अगली वाली क्लास में करेंगे, ज़्यादा है नहीं। एक क्लास ढूंढाड़ शैली की लगेगी, एक क्लास हाड़ौती शैली की लगेगी, आपकी चित्रकला समाप्त हो गई। मैं जितना धीरे हो सकता हूँ, बढ़िया हो सकता हूँ, वो सारी चीज़ें करा रहा हूँ। फिर भी आपको लगता है कि कहीं की चीज़ें नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो अपन वो बैठ के कर लेंगे। और कहीं पे भी कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही तो मैं बार बार कह रहा हूँ, नीचे कमेंट कर देना। आते ही सबसे पहले आपकी समस्या क्या करेंगे, समाधान करेंगे। और कोई सुझाव हो वो भी आप लोग बता सकते हो। ठीक है, कल मिले। ओके, थैंक यू।